तीसरे चरण में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने भाजपा का दामन थाम लिया है। नामांकन के 4 दिन बाद ही अक्षय बम ने अपना पर्चा वापस लेकर सबको चौंका दिया है। अक्षय बम के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई है। यह हलचल मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मची हुई है। अक्षय बम के भाजपा में शामिल होने पर विधायक लखन घनघोरिया ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यही काम है। वही सीधे सीधे चुनाव लड़ने की बजाय प्रत्याशियों पर दबाव डालकर या प्रलोभन देकर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता कांग्रेस प्रत्याशियों पर दबाव डालकर या किसी भी तरह का प्रलोभन देकर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, लेकिन जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से हर प्रदेश में यही हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनता इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका देने वाली है। आप भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं विधायक लखन घनघोरिया। पूरे देश का परिदृश्य आम जनमानस के सामने, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं करती और यही कारण है कि प्रलोभन देके या दबाव देके चुनाव को प्रभावित करना चाहती। इनको अपनी ज़मीन खिसकते हुए नज़र आ गई। 2 चरण के चुनाव हो गए, 190 सीट में इनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और जब ज़मीन खिसकते नज़र आ रही तो अब ये चुनाव में जाना नहीं चाहते। इसलिए प्रत्याशियों को प्रलोभन देते हैं या दबाव डालते हैं। हो सकता है अक्षय कांति बम बताएंगे कि उनके ऊपर दबाव क्या था और प्रलोभन क्या था, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय यदि उनके साथ खड़े और रमेश मेंदोला खड़े हैं तो उसका स्पष्ट कारण है कि इन्हीं का या तो प्रलोभन होगा या दबाव। ऐसा कभी देश में होता नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकतंत्र की अपनी स्वस्थ परंपराएं हैं। चुनाव में जनता किसको पसंद करती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इस टाइप के हथकंडे अपना के भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है। कहीं ना कहीं इंदौर से मगर एक बड़ा झटका लग रहा है कांग्रेस को, किस तरह से? देखो, झटका तो पूरे देश को लगा है। 10 साल पहले पूरा देश पिछड़ गया, 30 साल पीछे। अब जनता उसे झटके से उभरना चाहती है। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा। भाजपा तो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं अभी और भी लोग हैं जो आना चाह रहे हैं। वो सबको ले जाए, लेकिन सरकार से उनको हटना पड़ेगा। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।